दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते दिल्ली में ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली में कोहरे और शीतलहर के कारण कई ट्रेनों के संचालन में देरी हुई है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ कुल्लू मनाली की अगर हम बात करें तो वहां भी बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके चलते पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो मौसम बदल रहा है, ये जो ठंड इतनी ज्यादा है, इसकी वजह कर ट्रेनें ही सिर्फ प्रभावित नहीं हो रही हैं, बल्कि खबर फ्लाइटों और हवाई अड्डों से भी निकलकर सामने आ रही हैं, जहां फ्लाइटें भी इस कोहरे और ठंड की वजह कर प्रभावित हो रही हैं। तो ठंड का सितम लगातार जारी है, ठंड का कहर लगातार जारी है। कहीं इसको लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कहीं यात्रियों और वहां की जनता में परेशानी बनी हुई है। जी हां, कुल्लू में बर्फबारी हो रही है, वहां पर इस बर्फबारी के दो रुख देखे जा रहे हैं। कहीं पर्यटक खुशी नजर आ रहे हैं तो मेरा नाम मुफीज है। अच्छा, ये बताइए कि आज सर्दी की बात करें तो पिछले दिनों के मुकाबले कैसी सर्दी है, ज़्यादा है, कम है? ऐसे तो बाकी दिनों के दिन में थोड़ा सर्दी कम है, फिर भी सुबह का टाइम में तो थोड़ा ज़्यादा ही सर्दी लगता है। दिन में तो खैर धूप निकल जाती है तो ठंड कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह का सहारा है। हाँ, ऊपर वाला का देन है, समझे इंशाल्लाह की जो ऐसे पहले से बहुत कम हुआ है ठंड। नहीं तो पहले तो इतना ठंडी था कि हाथ उठ सब फूल फाल गया था, उंगली और काम धंधा भी नहीं था, सर्दी में इतना था। तो अल्लाह के सहारे ही पूरी रात काटते हैं। इंशाल्लाह वही सहारा बनता है, गरीबों का तो वही सहारा है, दूसरा तो कोई है नहीं, समझे। रूखा सुखा खाओ और पटरी पे सूतो, समझे। इतनी ऐसी है, ठंड रहता है, फिर भी अल्लाह जो है ना रात काट ही देता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला है, उसी के सहारे जीते हैं हम लोग। सर्दी महसूस कर पा रहे हैं? आज काफ़ी कम है, और दिनों के मुकाबले तो बहुत कम है। इस टाइम तो हम लोग बस ये समझ लो यहाँ भी आग लगा कर खड़े हो जाते थे। अभी तो थोड़ा आग नहीं लगाया, वहाँ उधर है, दूर है हमसे, नहीं तो पास में लगती थी रोज। सुबह चाय और बस। तो आप क्या काम निकलना पड़ता है सर्दी में? नहीं, मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूँ। बस ये सुबह थोड़ा अपना पूजा पाठ की वजह से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। सुबह 5 बजे नहा धोकर अपने पूजा करके जब चाय वाय पीता हूँ। सर्दी में चाय का ही सहारा रह जाता है, चाय और सुबह चाय और अलाव, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, 4 बंदे और इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि टाइम पास अच्छा हो जाता है उसमें। और लेकिन कहीं ना कहीं अभी का मौसम फरवरी के महीने में भी सर्दी रहती है। पहले तो इससे भी ज़्यादा होती थी गर्मी। हमारे जो है अक्टूबर में जर्सियाँ निकल जाती थी और अभी तक चलती थी, अब नहीं है वो। अब तो एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना फ़र्क पड़ चुका है। पर वही पोल्यूशन, सुबह में पहले इतना पोल्यूशन नहीं होता था, अभी तो थोड़ा सा गाड़ी पे इधर को निकलो तो आँख पे जलन होने लगती है पोल्यूशन की वजह से। इतना पोल्यूशन भी है। ये 3 बारिश हुई है, इसकी वजह से पोल्यूशन कम बैठ गया, नहीं तो यह पत्तों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पूरे पत्ते मरने लगे थे। ठंड होगी, बर्फबारी के बाद किस तरह की दिक्कत आ रही है? ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ी काम करने में दिक्कत आ रही है। बाकी क्या नाम, जैसे जब पानी फेंक रहे हैं वो जम रहा है। बाकी सवेरे शाम की ठंड है। बाकी रोड अभी जहाँ तक के कई रास्ते बंद है। बाकी इतनी भी नहीं हुई जितनी पहले होती थी बर्फबारी, अब तो कम हो रही है बर्फबारी। बाकी ऐसे तो ठीक है जनाब। यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे ही जनाब, ये आग से के गुजारा कर रहे हैं, आग के ऊपर पानी गर्म करते हैं। बाकी ऐसे ये खाना खुना बना लेते हैं। आने जाने में दिक्कत, फिसलन वगैरह? हाँ जी, वो तो है। हाँ जी। आपका नाम? राकेश शर्मा। राकेश जी, क्या करते हैं आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ। यहाँ पे बर्फबारी हुई है, ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया, किस तरह की दिक्कत आ रही है? ठंड भी बढ़ गई है और बर्फबारी से ज़्यादा इतना हुआ नहीं है। रोड साफ क्लियर साथ साथ ही हो गया है। क्लियर इतने ज़्यादा जैसे पहले होता था दिक्कतों का सामना करना पड़ता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। उसके अकॉर्डिंग साथ साथ ही मिट्टी डल रही है, हो रही है रोड साफ। क्योंकि जैसे ठंड लग रही है, काम करने में दिक्कत आ रही है, आग सेक रहे हैं? आग भी सीख रहे हैं और बाकी इतना है नहीं कर सकते, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ टैक्सी चलाई है तो आदत है हमें। अब जो नए हैं
इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रिंस गर्ग जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी प्रिंस जी, बताइए क्या हाल है मौसम का? जनवरी निकल गई, फरवरी आ चुका है, लेकिन मौसम के मिजाज में बदलाव तो नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे वहाँ के मौसम के बारे में? जी, जैसा कि आपको बता दें कि चंडीगढ़ में और पंजाब में पूरे बीते दिन ही बारिश का माहौल रहा था। थोड़ी बहुत किनमिन की बात करें, बूंदाबांदी बरसी रही थी और बूंदाबांदी के कारण यहाँ पे ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई है। ठंड में बढ़ोतरी होने के कारण काफी लोगों के जो काम धंधे हैं उनमें भी बहुत सारी गिरावट आई है। देरी से काम होने लगे हैं। जिन्होंने काम काज टू व्हीलर में जाना था, टू व्हीकल पे जाना था, बाइक पे जाना था या कह लीजिए, तो उन्होंने अपना काम काज लेट किया है ताकि लेट चले जाए, क्योंकि बारिश होने की वजह से वो जा नहीं पा रहे थे। और भी काफी चीजें, जैसे ट्रेनों में बात कर लें, ट्रेनें काफी रद्द हो रही हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें काफी रद्द हो चुकी हैं और काफी देरी से चल रही हैं। अगर विमान की बात करें तो विमानों में भी अब दूरी तक जब तय नहीं होता था, दिखता नहीं था, उसकी वजह से अभी विमान देरी से चल रहे हैं। काफी चीजें लेट हुई हैं। और इसी के साथ जो पंजाब में जो तापमान है, अगर पंजाब के अन्य जिला काफी जिलों में बात करें, बठिंडा की बात करें, फरीदकोट की बात करें, लुधियाना की बात करें, जो तापमान है वो काफी डिग्री बढ़ोतरी में आया है। तापमान काफी कम हुआ है और उसी की वजह से लोगों में तो ठंड को देखकर जो चिंता है वो बढ़ चुकी है, कम नहीं हुई है। हालांकि अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का यही कहना पुष्टि है, जैसे कि आज दिन मंगलवार से जो मौसम है पूरा खुल जाएगा, काफी जो राहत मिलेगी लोगों को। लेकिन कल तक राहत देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि बारिश के साथ साथ ठंडी हवा लोगों को कहर के तौर पे ढा रही थी। जी, कहीं ना कहीं अभी ये ठंड लोगों को परेशान कर रहा है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठंड पर जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही, कभी कभी थोड़ी बहुत राहत ठंड से वहां के लोगों को मिल जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि ठंड जा रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग इस ठंड से परेशान हैं। अभी भी ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, अभी भी फ्लाइटों का हाल वैसा ही है। तो अभी भी ठंड का कहर हम कह सकते हैं कि जारी है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल जा रही है। अभी खुद वहां के स्थानीय लोग भी बताते नजर आ रहे थे कि हाँ, दिन के वक्त थोड़ी सी राहत मिल जाती है, लेकिन सुबह और रात की अगर हम बात करें तो ठंड उसी तरह है। नोएडा के मौसम का हाल साझा करने के लिए वहां से हमारे संवाददाता अकरम खान जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अकरम जी, वैसे अगर हम दिल्ली के राजनीतिक तापमान की बात करें तो वो तो काफी चढ़ा हुआ है, काफी गर्मी है उस तापमान में, लेकिन अगर हम ठंड की तरफ रुख करें तो ठंड का क्या हाल है? देखिए सवा, अगर नोएडा के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर जो आज धूप थोड़ी निकली है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले 2 से 3 दिन में, यानी कि 8 फरवरी के आसपास एक बार फिर से मौसम करवट लेगा, जिसके बाद हल्की बारिश और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। लेकिन अभी 2 से 3 दिन के लिए मौसम विभाग का ये कहना है कि दिन में धूप निकलेगी और सुबह और शाम में हल्का कोहरा दिल्ली, एनसीआर और नोएडा, गाजियाबाद तमाम इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो ठंड है उससे लोगों को राहत मिलती दिख रही है। इसके साथ ही अगर देखिए आसपास के इलाकों की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में अभी बारिश होगी, जिससे कि मौसम एक बार करवट लेगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस बार फरवरी में जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश पड़ी है, वो पिछले 2 से 3 साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा है, जिससे लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जा रहा है। इसके साथ ही फरवरी में अभी तक इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी थी जितना अब पड़ी है, और इसी को लेकर लोगों में जो ठंड को लेकर चिकन थी वो बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं सर्दी से परेशान थे। लेकिन आज थोड़ी सी धूप निकली है। और इसके अलावा जो पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो नोएडा में ठंड को देखते हुए जो स्कूल है उन्होंने बच्चों को 11 बजे से शिफ्ट शुरू की थी स्कूल का टाइम, कि बच्चों को ठंड नहीं लगे। इसके अलावा देखिए गौतम बुद्ध नगर में आसपास में कई नदी भी है, जमुना है और गंगा है, उसको लेकर भी ठंड का असर काफी देखने को मिलता है। फिलहाल जो तापमान है वो आज का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पे दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम तापमान 20 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं नोएडा वासी और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आज थोड़ी सी राहत है, क्योंकि दिन में धूप खिली हुई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो धूप है वो निकली हुई है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है। इसके अलावा देखिए अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में जितनी बारिश पड़ी है उससे कहीं ना कहीं ठंड और गलन बढ़ गई थी, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी और इसका सीधा सीधा असर मजदूरों और तमाम जो दैनिक कार्य करने वाले लोग निकलते हैं घर से, उस पर देखने
को मिल रहा था। हालांकि आज इस समय धूप निकली है और उससे वो 1-2 दिन बनी रहेगी, इससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी सवा जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इस ठंड से ज्यादा मजदूर ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो अपनी उसी झोपड़ी से निकल करके फिर सड़क पर आ जाते हैं और सुबह सुबह निकलते हैं मजदूरी करने के लिए। बाकी लोग तो अपने टाइम के अनुसार निकलते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कही कि मजदूर ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस ठंड से। वैसे जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बता दें कि अभी नोएडा से हमारे संवाददाता वहां का हाल हमारे बीच साझा कर रहे थे, जो बता रहे थे कि पिछले दिनों तो ठंड ज़्यादा थी, लेकिन अभी फिलहाल वहां के लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, क्योंकि हल्की धूप जो है वो नोएडा में देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया है और वहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन लोगों को हो रहे हैं, हल्की धूप देखने को मिल रही है। लेकिन वो ये भी बताते नजर आए कि ये जो ठंड पड़ रही है इससे कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग जो है वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि वो सुबह सवेरे निकल जाते हैं अपने घर से काम की तलाश में और इस बीच उन्हें ठंड का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने स्कूलों की भी बात की, जहां प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, क्योंकि इस ठंड के बीच ही हमने आपको पिछले खबर में ही बताया था कि इस ठंड के बीच में स्कूलें खोल दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने ये मांग की थी कि स्कूलों को बंद किया जाए या फिर ऑनलाइन की सुविधा दी जाए। लेकिन प्रशासन ने ये ना करके बल्कि बच्चों को सुविधा देने के लिए हीटर की बात की कि बच्चों के स्कूल में हीटर लगाए जाएंगे। वहीं जो स्कूल काफ़ी सुबह चलती थी उसके टाइमिंग में चेंजेस की बात किए गए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी राजकुमार जी, अमेठी के मौसम का क्या हाल है, वहाँ के लोगों का क्या हाल है? इस तरह से जो मौसम अपना मिजाज बदल रही है, तो इस मौसम के बदलते हुए मिजाज पर वहाँ के लोगों का मिजाज क्या है? जिस तरह से बीते 24 घंटे बारिश हुई है उससे कहीं न कहीं अमेठी का तापमान भी गिरा हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से ठंडक लौट आई है। और बात की जाए अगर तो अमेठी की, तो अमेठी में जो है छुटपुट बारिश के कारण कहीं न कहीं जल भराव भी देखने को मिला, जिससे जो है जो नगर पालिका नगर पंचायत है उसकी सफाई की पोल भी खुलती नजर है। और बात की जाए तो जिस तरह से ठंडक बढ़ी है उसमें कहीं न कहीं जो डेली के काम बेसिस के जो मजदूर वर्ग हैं उनको कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो है जो 24 घंटे बारिश हुई उससे जो है देर रात से बारिश शुरू हुई और वो जो है दोपहर तक लगभग जो है पूरे जनपद में छुटपुट बारिश हुई, जिससे लोगों का जो है बाहर निकलना थोड़ा सा नहीं निकल पाए, जिसके कारण जो है उनको घर पर रहना पड़ा। और वहीं जो है ठंडक बढ़ने के कारण भी जो है कहीं न कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी राजकुमार जी, अगर हम ऑल ओवर बात करें तो अभी भी अमेठी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, कभी बारिश की वजह कर तो कभी ठंड की वजह कर। वैसे जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कि अमेठी का हाल बता रहे थे हमारे संवाददाता, जहां वो कह रहे थे कि जो रिमझिम बारिश हो रही है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ के मौसम को मुतासिर कर रही है और वो भी वहाँ के लोगों की परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, लोगों के काम बाधित होंगे, बाजारों का हाल खराब होगा, लोग अपने काम को नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी मौसम से लोगों को राहत नहीं है। लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद फरवरी आएगी तो हमें राहत मिल जाएगी। वहीं मौसम विभाग भी लगातार अपने अनुमान लगा रहे थे और एक के बाद एक लोगों के बीच जानकारियां साझा कर रही थी कि मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो बता दें कि आज के अगर हम मौसम के हाल की बात करें तो कहीं पर लोगों को राहत है तो कहीं पर वही हाल बना हुआ है, यानी कि अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे लोग, तो उसके बाद जब बर्फबारी हुई तो उससे थोड़ी बहुत परेशानियां तो देखने को मिली, क्योंकि जो बर्फबारी हुई उसकी वजह कर कई रास्ते जाम हो गए, जिसकी वजह कर कई गाड़ियों को अपनी रूटें बदलनी पड़ी, जिसकी वजह कर आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन अगर हम सिक्के के दूसरे रुख की बात करें तो ये जो बर्फबारी हो रही है इसको देखने के लिए पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह कर वहाँ के स्थानीय लोग, यानी कि रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, होटल की अगर हम बात करें, तो उनके मालिकों को फ़ायदा हो रहा है और पर्यटक भी इस मौसम का खूब आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब ये पहली बर्फबारी शुरू हुई थी तो फसल यानी कि सेब के लिए इससे अच्छा बताया जा रहा था कि इससे जो है अब वो फसल अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो बर्फबारी हुई वो अच्छी खबर भी लेकर के आई, तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी हुई वहाँ के लोगों को, लेकिन इसके लिए प्रशासन जो है वो
वो लगातार काम कर रही थी, लगातार लोगों के बीच अलर्ट जारी कर रही थी कि उन्हें किस तरीके से रहना है और किस तरीके से सफ़र करना है। तो अगर हम इधर आ जाएं, यूपी, दिल्ली, अमेठी, इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ के मौसम के हाल में कहीं थोड़ा बदलाव हुआ है तो कहीं अभी भी मौसम सामान्य ही बना हुआ है। कहीं हल्की धूप देखने को मिली तो कहीं हमारे संवाददाता ये बताते हुए नजर आए कि हल्की बारिश की वजह कर लोग अब भी परेशान हैं। कहीं ये खबर सामने आई कि मजदूर इस ठंड की वजह कर परेशान हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुविधा का इंतजाम किया जा रहा है। प्रशासन उनके लिए हीटर का इंतजाम कर रही है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। वहीं जो घर में रहने वाले लोग हैं वो मौसम के हिसाब से अपने शेड्यूल को कर ले रहे हैं और उसके हिसाब से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रेन, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता जावेद खान जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी जावेद जी, क्या हाल है आगरा का, जहां हमेशा पर्यटक पहुंचते हैं, तो इस ठंड में वहां के पर्यटक का क्या हाल है? या फिर अगर हम बात करें मौसम का, तो क्या वहां पे ठंड है या फिर मौसम अब सामान्य बनता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र। जी जावेद जी, तो बता दें कि किसी वजह कर जावेद जी का संपर्क हमसे टूट गया है। जावेद जी, आपका धन्यवाद। तो बता दें कि कोहरे का कहर अभी तक लगातार जारी है। कोहरे का कहर लगातार इसलिए जारी है क्योंकि अभी भी इस कोहरे की वजह कर ट्रेन और फ्लाइटें बाधित हो रही हैं। अभी भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी ट्रेनों के टाइमिंग में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कोहरे का कहर